यहाँ से बच्चों ध्यान दीजिएगा। मनुष्य के विकास में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। जब भी आप गद्यांश को पढ़िए, अपठित या पठित, तो उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। कभी भी आपके पेपर में जो आता है गद्यांश, उसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये जो इसको आप पढ़ेंगे तभी आप नीचे के क्वेश्चंस के आंसर को दे पाएंगे। तो मनुष्य के विकास में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा द्वारा मनुष्य का मानसिक एवं बौद्धिक विकास होता है। मानसिक एवं बौद्धिक विकास किससे होता है? शिक्षा द्वारा। शिक्षा के बिना मनुष्य पशु के समान है। यह अत्यंत आवश्यक है कि पुरुष और स्त्रियां दोनों ही समान रूप से शिक्षा प्राप्त करें। यदि स्त्रियां शिक्षित नहीं की गईं, तो हमारा आधा समाज पिछड़ा ही रहेगा। आजकल संसार के अनेक भागों में स्त्रियों की शिक्षा के अच्छे परिणाम हम देख सकते हैं। इसका ही परिणाम है कि अनेक बुरे रीति रिवाज और अंधविश्वास समाज में बहुत तेजी से दूर होने लगे हैं। राष्ट्रीय विकास के हर क्षेत्र में स्त्रियां पुरुषों के कंधों से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं और बराबर की जिम्मेदारी निभा रही हैं। अब इस अनुच्छेद को, इस पैराग्राफ को, इस गद्यांश को, मतलब गद्य के अंश को हम पढ़ के आपको सुना दिए। ठीक है। अब ये देखिए, आपके सामने ये गद्यांश है। अब बच्चों, इस गद्यांश से संबंधित प्रश्न नीचे दिए हुए हैं। पहला क्या है? शिक्षा मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पशु को मनुष्य बनाती है, यह राष्ट्र को विकसित करती है। इससे सी क्या है? इससे मनुष्य की मानसिक और बौद्धिक शक्ति का विकास होता है। डी है, यह स्त्रियों के लिए आवश्यक है। बच्चों, अब आप ध्यान देंगे प्रश्न को और प्रश्न के ऑप्शन को। उसमें सही कौन सा है ये आप ढूंढेंगे किसमें से? इस गद्यांश के अंदर से आप ढूंढेंगे। प्रश्न क्या है? शिक्षा मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे मनुष्य का मानसिक एवं बौद्धिक विकास होता है। आप देखिए, इसमें सी आंसर सही है। इससे मनुष्य की मानसिक और बौद्धिक शक्ति का विकास होता है। तो आप जब एग्जाम में जो सही रहेगा उसको क्या करेंगे? टिक करेंगे। या आपका जो भी वहां पर दिया रहेगा एग्जाम में, ऐसे गोल गोल आपको करने वाला जो भी दिया रहेगा, कहीं कहीं ऐसे होता है ना कि उसमें ABCD करके करना था, उसको भरना रहता, वो वाला होगा, कहीं टिक वाला होता, जैसा भी होगा तो आप उस हिसाब से करिएगा। यहाँ पर हम इसको टिक कर रहे हैं, ये सही आंसर है। नंबर 2 पे क्या है? स्त्रियों का शिक्षित होना आवश्यक है क्योंकि स्त्रियों को काम करना पसंद है। स्त्रियां अकेले ही समाज की बुराई को दूर कर सकती हैं। स्त्रियां स्वभाव से ही अंधविश्वासी होती हैं। पूरे समाज के शिक्षित होने पर ही उन्नति हो सकती है। बच्चों, स्त्रियों का शिक्षित होना क्यों आवश्यक है? क्योंकि देखिए इसमें आंसर और समझिए, यदि स्त्रियां शिक्षित नहीं की गईं तो हमारा आधा समाज पिछड़ा ही रहेगा। और यहां पर क्या है आंसर? पूरे समाज के शिक्षित होने पर ही उन्नति हो सकती है। ये तीनों सही नहीं है। चूंकि स्त्रियां अगर शिक्षित नहीं हुई तो आपके गद्यांश में दिया है कि हमारा आधा समाज पिछड़ा ही रहेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? पूरे समाज के शिक्षित होने पर ही उन्नति हो सकती है, इसलिए स्त्रियों का शिक्षित होना आवश्यक है। ठीक है, ये वाला आंसर आपका सही है। नंबर 3 पे क्या है? शिक्षा के बिना मनुष्य पशु के समान है। शिक्षा के बिना मनुष्य क्या है? पशु के समान है क्योंकि वह कठिन परिश्रम नहीं करता, उसकी मानसिक शक्तियां विकसित नहीं हो पाती, वह अपनी जीविका पैदा नहीं कर सकता,
वह अंधविश्वासी बना रहता है। अब इसका आंसर क्या होगा? उसकी मानसिक शक्तियां विकसित नहीं हो पाती, है ना। उसकी मानसिक शक्तियां विकसित नहीं हो पाती। ये देखिए आपका यहाँ पे दिया हुआ है। ये शिक्षा द्वारा मनुष्य का मानसिक एवं बौद्धिक विकास होता है। शिक्षा के बिना मनुष्य पशु के समान है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? हमेशा आप गद्यांश को बार बार पढ़िएगा और सही आंसर उसका दीजिएगा। तो उसकी मानसिक शक्तियां विकसित नहीं हो पाती। स्त्री शिक्षा के कौन से अच्छे परिणाम हैं? स्त्रियों को नौकरियां मिल रही हैं, स्त्रियां बहुत सारा धन कमा रही हैं, लड़कियां स्कूलों में जा रही हैं, अंधविश्वासों और बुरे रीति रिवाजों का तेजी से सफाया हो रहा है। इसका ये आंसर सही है। आपके इसमें देखिए यहां पर दिया हुआ है। अनेक बुरे रीति रिवाज और अंधविश्वास समाज में बहुत तेजी से दूर होने लगे हैं। क्यों? क्योंकि स्त्रियां भी शिक्षित होने लगी हैं। ठीक है, इसका आंसर ये हुआ। अब है ये स्त्रियां पुरुषों के साथ बराबर की जिम्मेदारी निभा रही है, क्योंकि वे शिक्षित है, वे बहुत सारा धन कमा रही हैं। पुरुषों के बराबर है अंधविश्वासी, क्योंकि बच्चों क्या है, वे शिक्षित है। ए वाला ऑप्शन आपका सही है। इसी प्रकार से जब आपका आएगा पेपर में तो आप बहुत सोच समझ के पहले गद्यांश पढ़िएगा और फिर क्वेश्चंस पढ़िएगा, क्वेश्चंस के ऑप्शंस को पढ़िएगा, फिर गद्यांश से मिलाइएगा और थोड़ा बहुत अपने दिमाग पर जोर डालिएगा कि इसका आंसर क्या होगा और करेक्ट आंसर आप टिक करिएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू बच्चों।